नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई के पद। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया मेरे वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक होते हैं जो कि मैं आपको व्याख्या के दौरान समझा देती हूँ। यहाँ पर मैं रीडिंग के दौरान ही आपको कठिन शब्द के अर्थ बताते चलूँगी, तो आप नोट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। यही विधि भक्ति कैसे होए। यही विधि मतलब किस प्रकार, ठीक है। भक्ति अर्थात भक्ति करना, कैसे अर्थात किस प्रकार, होए मतलब हो सकता है। यहाँ पर मीराबाई ने ढोंग पाखंड अर्थात भक्ति का दिखावा करने वालों की निंदा की है। वह कहती है कि इस प्रकार किस प्रकार तुम भक्ति कर सकते हो। मन की मैल हियते न छूटी, मतलब मन की मैल मतलब मन का मैल अर्थात पाप, हियति मतलब हृदय, ना छूटे अर्थात हृदय को नहीं छोड़ा है, ठीक है। दियो तिलक सिर धोए, दियो मतलब देना, तिलक अर्थात तिलक सर में टीका लगाना, सिर अर्थात सर, धोए मतलब सर को धोकर उस पर तिलक लगा देने से भक्ति नहीं होती, मतलब मन का मैल हृदय से छूटना चाहिए, ठीक है। मन का पाप जो है वो हृदय से अलग होना चाहिए। सिर्फ तिलक लगा देने से, दिखावटी पूजा पाठ करने से भक्ति नहीं होती। काम करूर लोभ डोरी बाधी मोही चंडाल। यहाँ पर काम अर्थात वासना, कुकर अर्थात कुत्ता, लोभ अर्थात लालच, डोरी अर्थात डोरी, ठीक है। बांधी अर्थात बांध कर, ठीक है। मोही मतलब तुम्हें, चंडाल अर्थात यहाँ पे क्रूर समझ लीजिए या निष्ठुर, ठीक है। तो यहाँ पे मीराबाई कहती है तुम्हें वासना के क्रूर कुत्ते ने लोभ की डोरी से बांध लिया है। क्रोध कसाई रहत घट में कैसे मिले गोपाल। क्रोध अर्थात गुस्सा, कसाई अर्थात निर्दयी, ठीक है। रहत मतलब रहता है, घट अर्थात हृदय में, मतलब हृदय में कसाई रूपी क्रोध जो है वो घट में यानी हृदय में रहता है अर्थात वास करता है। मतलब तो हमें कैसे मिलेंगे गोपाल, मतलब तब हमें कृष्ण कैसे मिल सकते हैं। यदि हमारे रूप में कसाई रूपी क्रोध रहे बसा होगा तो हमें गोपाल नहीं मिल सकते, ठीक है। बिलार विश्या लालची रे ताही भोजन देत। यहाँ पर बिलार अर्थात बिलाव अर्थात बिल्ली, विश्या मतलब विषय, लालची रे मतलब यहाँ पे मीराबाई कहती हैं विषय वासना का लालच बिलार घट में बसा हुआ है, ठीक है। ताही भोजन देत, जिसे हम भोजन करवा के क्या कर रहे हैं, उसका कुकर्म करके परिपुष्टि कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे मन में क्या होता है, एक लालच का एक बिरार बैठा रहता है, ठीक है, बिलार बैठा रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं अपनी तो हम अपने मन की सुनते हैं यानी कुकर्म करते हैं, जिससे हमारे उस इच्छा की क्या होती है, परिपुष्टि होती है। तो वही यहाँ पे मीराबाई कहना चाहती है कि हम उसका परिपुष्टि कर, उसे खाना देकर, उसे भोजन कराकर क्या करें, कुकर्म कर रहे हैं। दीनहीन हवे छुपा रत से, वह हमें कहते हैं कि हम दीनहीन हैं, ठीक है, भूख से व्याकुल है, लेकिन फिर भी हम राम नाम ना ले, लेकिन फिर भी हम राम का नाम नहीं ले रहे हैं। अपही आप पूजाए केरे फूले अंगना समात, हम अपनी ही क्या कर रहे हैं, अपने ही क्या कर रहे हैं, पूजाए अर्थात प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। जिसे सुनकर हम फूले अंग मतलब फूले ना समाना होता है ना, बहुत ही प्रशंसा मतलब अपनी बड़ाई करके हम बहुत ही खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक है। अभिमान टीले किए बहु कहो, मतलब हमने अपने अंदर अहंकार का बहुत बड़ा टीला बना रखा है, ठीक है। जल कहाँ ठहराए, जिस पर जो है नम्रता का जो जल है वह कैसे ठहर सकता है, ठीक है। चलिए अब इसका व्याख्या विस्तार पूर्वक समझते हैं। इस प्रकार तुमसे किस प्रकार भक्ति हो सकती है, जबकि तू संसार के बंधनों में बंधा हुआ है। मन का पाप हृदय से नहीं छूटा है और सर को साफ करके उस पर तिलक लगा लिया है, अर्थात जब तक मन निर्मल नहीं होता
तब तक तिलक लगाना व्यर्थ है। वासना के क्रूर कुत्ते ने तुझे लोभ की डोरी से बांध लिया है। तेरे मन में वासना और लोभ की भावनाएं तप रही हैं। कसाई रूपी क्रोध हृदय में बसा हुआ है, अतः ऐसी स्थिति में कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कृष्ण तो तभी मिल सकता है जब मन वासना शून्य, लोभहीन और क्रोध रहित हो। विषय वासना का लालच बिलार घट में बसा हुआ है और हे मनुष्य, तू उसे भोजन देकर कुकर्म करके परिपुष्टि कर रहा है। तू दीनहीन है, अर्थात दया का हीन है, ठीक है, और भूख से व्याकुल है, फिर भी राम का नाम नहीं लेता। तू अहंकार भावना से परिपूर्ण होकर अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर रहा है। इस बात से बहुत अधिक प्रसन्न होता है। अभिमान का बहुत ऊंचा टीला बनाए हुए है, अतः इस पर किस प्रकार विनम्रता का पानी ठहर सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।